हेलो माय यूट्यूबर का बैकग्राउंड चैनल कृषि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि अभी कुछ दिन पहले हुई थी, जो कि थी स्लेप पॉइंट वर्सेस फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे क्या बोल रहा हूँ, में सारे ही लोग फिजिक्स वाला को जानते होंगे। फिजिक्स वाला एक ऐसी बिग यूनिकॉर्न कंपनी है, एक एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसको स्टूडेंट्स एक इमोशन मानते हैं एक कंपनी से ज़्यादा, और जिसके लिए स्टूडेंट्स अपने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक डेडिकेटेड हैं। और रही बात स्लेप पॉइंट की, तो स्लेप पॉइंट एक ऐसा रोस्टिंग कम रिएक्शन चैनल है जो कि बहुत सालों से मेहनत कर रहा है और लगातार अपने कंटेंट को इम्प्रूव करके आज के टाइम पे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूब चैनल बन गया है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एक वीडियो से जो कि स्लेप पॉइंट ने अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसका नाम था ऑनलाइन स्कूल्स आर टू फनी या फिर ऐसे कुछ नाम था, कुछ स्क्रीन में दिखी रही होगी वो वीडियो का तो उस वीडियो में स्लेप पॉइंट ने कुछ शॉर्ट्स कुछ वीडियोस लिए थे अलग अलग। स्लेप पॉइंट की खासियत रही है अलग अलग टीचर्स की। स्लेप पॉइंट की खासियत रही है कि वो कभी भी किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को रोस्ट नहीं करते हैं, हमेशा किसी न किसी कम्युनिटी को रोस्ट करते हैं। अगर वो व्लॉगर्स को रोस्ट करें तो वो पूरी व्लॉगर्स की कम्युनिटी को रोस्ट करेंगे। जितने भी क्रिंज व्लॉगर्स हैं पूरी व्लॉगिंग कम्युनिटी में उन सबको वो रोस्ट करेंगे, ना कि वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को उठा करके उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जैसे कि बाकी मेन स्ट्रीम रोस्टर्स करते हैं। तो ये स्लेप पॉइंट की थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव फीचर्स है बाकी यूट्यूब रोस्टर्स से, वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी पर एक वीडियो डेडिकेट करते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर। तो ये वीडियो में उन्होंने पूरी की पूरी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन स्कूल्स कम्युनिटी के ऊपर डेडिकेट की थी, और इसमें उन्होंने जितने भी टीचर्स के क्रिंज मूवमेंट्स, जितने भी टीचर के थोड़े फनी मूवमेंट्स थे, उन पर अपने रिएक्शन पे थोड़ा सा रोस्टिंग वगैरह का थोड़ा फनी वे में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। और उन्होंने पूरी की पूरी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन स्कूल कम्युनिटी को इस एक वीडियो में टारगेट किया था। एक वीडियो में उन्होंने पूरे सारे कम्युनिटी को लिया था, ना कि किसी एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म जैसे फेस वाला, अनअकैडमी, सरल, इन सबको एक को टारगेट नहीं किया था। सबके कुछ ना कुछ क्रिंज टीचर्स को लेकर के उन्होंने ये वीडियो को बनाया था। तो इस वीडियो में उन्होंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे फिजिक्स वाला के ऊपर, जैसे अलग पांडे सर की एक शायरी के ऊपर अभी ने कहा था कि मैं अभी तो उनसे गम भुलाने के लिए पढ़ने बैठा और आपने फिर उसी की याद दिला दी। अलग पांडे सर का स्टाइल है, बीच बीच में वो बातें करते रहते हैं गर्लफ्रेंड्स वगैरह के बारे में, तो उसी पर अभियोजन ने रिएक्ट किया था। और गौतमी ने बोल दिया था कि ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर से कॉपी किया, या कि 2.0 के लिए जो उन्होंने ट्रेलर अपना लॉन्च किया था पीडब्ल्यू ने, तो उसका इंटेंशन ही ब्रह्मास्त्र से था, इंस्पायर्ड थी वो पूरी क्लिप। तो उसी में गौतमी ने बोल दिया तो ब्रह्मास्त्र का पूरा छाप लिया। तो कई सारे बच्चे जो पीडब्ल्यू के सपोर्टर्स नहीं कहूँगा उनको मैं, जो जितने भी पीडब्ल्यू के रियल सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में एक कोई बायस साइड नहीं लिया फिजिक्स वाला का। उन्होंने दोनों साइड को अच्छे से देखा है, फिर उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने दोनों में न्यूट्रल रहने की कोशिश की। लेकिन जितने भी पीडब्ल्यू के सपोर्टर्स ने, पीडब्ल्यू के स्टैंड्स जो एकदम अंधभक्त जिनको आप कहते हैं हिंदी में, वो जितने लोग थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसको बैड इफेक्ट में देखा, उसको सिर्फ उन्होंने निगेटिव लाइट में देखा, और उसका उन्होंने गलत निकाल करके स्लेप पॉइंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेट फैलाई स्लेप पॉइंट के ऊपर, और बहुत ज़्यादा स्लेप पॉइंट को बॉयकॉट करो, और स्लेप पॉइंट की वीडियो को बहुत ज़्यादा हेट दिया। उनके कमेंट सेक्शन में बहुत गंदे कमेंट्स किए, और बहुत ज़्यादा पीडब्ल्यू इज एन इमोशन, मैं भी मानता हूँ पीडब्ल्यू इज एन इमोशन, बट जो उनका वीडियो था उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि दिस वीडियो इज़ नॉट इंटेंड टू हर्ट एनी पर्सन सेंटीमेंट्स और हर्ट एनी इंस्टीट्यूशन सेंटीमेंट्स। उन्होंने सिर्फ जो टीचर्स के कुछ क्रिंज मूवमेंट्स थे उसको लेकर उसके ऊपर रिएक्ट किया था, ना कि उन्होंने कुछ एकदम हैवी रोस्ट या फिर कोई डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो निकाली थी फिजिक्स वाला के ऊपर। तो बस उसमें थोड़े से बहुत पंच लाइन्स थे, और थोड़ा बहुत उन्होंने बोल दिया था कि ब्रह्मास्त्र से कॉपी था, जो कि अगर आप उस ट्रेलर को देखो, उस वीडियो क्लिप को देखो, तो वो थी कॉपी भाई मेरे। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये ब्रह्मास्त्र की कॉपी कहाँ थी। उसमें एक डायलॉग, हर एक चीज़ कॉपी हुई थी, और उसमें कुछ क्रिंज मूवमेंट्स थे जो कि अगर आप न्यूट्रल होकर देखोगे तो आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ फिजिक्स वाला के नज़रिए से देखोगे तो आपको वो नहीं दिखने वाले, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही साइड देखना चाहोगे तो आपको वही साइड दिखेगी। लेकिन अगर न्यूट्रल पोजीशन में बैठ के दोनों साइड को देखना चाहोगे तो आपको वो भी दिखेगा कि उसमें क्रिंज मूवमेंट्स थे, जिसके ऊपर स्लेप पॉइंट ने रिएक्ट किया था, वो थे क्रिंज मूवमेंट्स, वो डिज़र्व करते थे रिएक्ट होना, डिज़र्व करते थे रोस्ट होना। और जो कई लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम अनपढ़ हो, तो क्या ये है वो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गौतमी केवाले एंड अभ्युदय मोहन बोथ आर द टॉपर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज। तो ऐसी बात नहीं कि कोई एकदम अनपढ़ जाहिर गवाह लोग हैं और एकदम आकर के बैठ गए वीडियो बनाने। उनके पास भी एक सर्टेन लेवल की नॉलेज है, और उन्होंने भी अपने ग्रेजुएशन में टॉप किया, वो टॉपर्स रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये बात आप याद रखिए, तभी सोचिए। उन्होंने सिर्फ एक
फ़नी वे में इस वीडियो को बनाया था। मेरा ओपिनियन बाकियों से अलग है, क्योंकि मैं कोई अंधभक्त नहीं, फिजिक्स वाला मैं फिजिक्स वाला से भी पढ़ता हूँ, स्लेप पॉइंट को भी फॉलो करता हूँ। तो मैं न्यूट्रल तरीके से सोच रहा हूँ कि जो फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का रिएक्शन भी आया था, उन्होंने पहले ही लाइन कही थी कि द रोस्ट वॉज गुड ह्यूमरस, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला वो लाइन मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी। उन्होंने बोला कि कम से कम हम कुछ मेहनत करते हैं, स्ले पॉइंट तो सिर्फ जो टॉपिक्स ट्रेंड हो रहे होते हैं उन्हीं पे ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आप स्ले पॉइंट के किसी भी वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कितनी एफर्ट्स लगे हुए हैं। उसकी एडिटिंग टॉप नॉच होती है, उसमें बीच बीच में वो लोग स्किट्स प्ले करते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाके शूट करते हैं। उसकी जो स्क्रिप्ट्स रहती हैं, उनकी जो पोजीशनिंग रहती है, उनकी जो सेंस ऑफ टाइमिंग रहती है, उसको लिखने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से मतलब परफॉर्म करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं सर। जो आपने VFX टीम को हायर करके चिंदी वाला VFX यूज़ करवाया था, उतने ही एफर्ट्स कम से उससे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर आपका जो अंधभक्त फ़ैन बेस है उनको बताने के लिए बता दो, कम से कम उतने एफर्ट्स हैं, उससे ज़्यादा ही एफर्ट्स लगते हैं एक स्ले पॉइंट की वीडियो को बनने के लिए। और मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं 2 से 3 घंटे खड़े होकर के मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यही बताता हूँ कि हर एक प्रोफेशन सेम होता है, मतलब हर एक प्रोफेशन को हम को इक्वली जज करना चाहिए। अगर टीचर्स का काम कठिन है तो रोस्टर्स का काम भी कठिन है, उन्हें भी अपनी मेंटल पीस को गंवाना पड़ता है, और ऐसे जो लोग अंधभक्त हैं उनकी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। सर आपको कौन ही गाली देता है, आपको सिर्फ सब लोग एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ही रोस्ट करते हैं, लेकिन इनको लोग स्ट्रेट गाली दे करके रोस्ट करते हैं और स्ट्रेट तरीके से इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, इनसे कोई मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी नहीं रखते हैं। लेकिन आपको कोई भी रोस्ट करता है, इन्होंने भी आपको रोस्ट किया तो आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रोस्ट किया, जो कि आप एक टीचर हैं, आपने मेहनत की है इसलिए उन्होंने आपके साथ किया, तो उन्हें भी उनके प्रोफेशन के लिए ये डिज़र्व करते हैं वो कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ उनके गलत कामों के ऊपर एलिगेशन लगाया जाए। उन्होंने उस क्लिप्स को रिमूव भी कर दिया और उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, मतलब सॉरी तो नहीं लेकिन एक तरह से उन्होंने बता भी दिया कि उनका इंटेंशन क्लियर था और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। फिर भी जो फिजिक्स वाला इज एन इमोशन फिजिकल उनके कमेंट सेक्शन में हो रहा है, तो वो सही मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सही है। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्यू में मुझे तो नहीं लगता स्ले पॉइंट पे कोई गलती है। कोई गलती थी भी तो उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज़ कर लिया, उन्होंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था कमेंट सेक्शन में, और उन्होंने उस क्लिप को भी रिमूव कर दिया। तो मुझे लगता है बात खत्म हो जानी चाहिए। और जितने भी PW के अंधभक्त हैं वो एक बात समझ लीजिए कि फिजिक्स वाला इज एन इमोशन फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर द होल इंडिया। फिजिक्स वाला इज रिप्रेजेंटेड द होल इंडिया इन द वर्ल्ड। इट इज अ यूनिकॉर्न एट टेक कंपनी एंड इट इज surpassed many companies like Unacademy, Byju's. I know it, I completely understand it. I study with physics wala, I read physics wala, I love physics wala and I have taken a subscription of physics wala. So the thing is कि जहाँ पे जो सही है वहाँ पे वो सही है, जहाँ पे जो गलत है वहाँ पे जो गलत है। क्लियर मेरा जो ओपिनियन था मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं स्ले पॉइंट को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और फिजिक्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इसमें जो फिजिक्स वाला का टेक था, अलग पांडे सर का जो टेक था इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए। और मैं जानता नहीं मेरे वीडियो ज़्यादा लोग देखने नहीं वाले, लेकिन जितने भी लोग देखने वाले हैं मुझे तो क्लियर है कि अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते होगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि कौन सही है और कौन गलत। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो था तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज टेक कंपनीज़ की होती हैं और जितनी भी बायजूस कंपनीज़ अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को अच्छे अपने मार्केटिंग स्किल्स को टेक्निक को टैकल्स करती हैं, उनके बारे में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ आने वाले फ्यूचर में, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बिल को भी और पर सेट कर दीजिएगा। So that's it for today. So you can see me in the next video. Till then, stay home, stay safe, and goodbye and enjoy the life, bro, because you only get it once.